कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। देश की शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कराए जाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो भी कहना है आप सीधे सरकार को ज्ञापन दीजिए। देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा। हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा, हम दखल नहीं देना चाहते। आप सरकार को ज्ञापन दें। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज को लगा दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एस.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अधिवक्ता विशाल तिवारी के द्वारा दाखिल याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया है, जो इस मामले में साक्ष्यों को एकत्र करे तथा उन्हें रिकॉर्ड करे और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। 3 सदस्यीय इस आयोग में उच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल करने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने हिंसा और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों के अथवा संगठनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। एक अन्य याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ साजिश की गई और बिना किसी सबूत के किसानों को कथित तौर पर आतंकवादी बताया गया। शर्मा ने केंद्र और मीडिया को निर्देश जारी कर बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप लगाने और किसानों को आतंकवादी बताने से रोकने का अनुरोध किया है। तिवारी और शर्मा के अलावा घटना से संबंधित कुछ अन्य याचिकाओं पर भी न्यायालय सुनवाई करेगा। तिवारी की याचिका में कहा गया है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 2 माह से भी अधिक समय से जारी है और ट्रैक्टर परेड के दौरान इसने हिंसक रूप ले लिया। याचिका में कहा गया कि मामला इसीलिए गंभीर है क्योंकि जब किसान आंदोलन 2 माह से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था तो कैसे ये हिंसक अभियान में तब्दील हो गया और इससे 26 जनवरी को हिंसा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में ये प्रश्न विचार योग्य है और अशांति फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे और किसने किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को हिंसक अभियान में तब्दील कर दिया या किसने और कैसे ये हालात पैदा कर दिए कि प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर पुलिस और किसानों के बीच हुई हिंसा पर पूरी दुनिया की नजरें गई हैं। याचिका में कहा गया है कि दोनों ओर से आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।